हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं सन 1875 ईस्वी के विद्रोह पर आधारित बहुत से प्रश्न या 1857 क्रांति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है 1857 की ईस्वी के विद्रोह की तिथि कब निर्धारित की गई थी? 31 मई 1857, 30 अप्रैल 1857, 12 अप्रैल 1857, 20 मई 1857। तो कब निर्धारित की गई थी? वह 31 मई 1857 निर्धारित की गई। पहला का ये ऑप्शन सही हो जाए। दूसरा 1857 ईस्वी का विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो। तो किसके नेतृत्व में यह शासनकाल में किया गया था? वह लॉर्ड कैनिंग, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा 1857 ईस्वी के विद्रोह को निम्नलिखित में से किसने सैनिक विद्रोह की संज्ञा नहीं दी है? जॉन लॉरेंस, ट्रेवेलियन, होम्स, ये सभी। तो ये सभी ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा नहीं दी है। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है? ट्रेविलियन, जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, जे मेडली। तो किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है 1857 के विद्रोह को? तो वह है जेम्स आउट्रम ने माना था, यानी 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है बेंजामिन डिजरेली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्या माना है? सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, राष्ट्रीय विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो ये राष्ट्रीय विद्रोह माना है, यानी 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन। तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अधिकृत किया गया था? सतारा, जैतपुर, नागपुर, अवध। तो किसको अधिकृत किया गया था? वह था अवध को, यानी 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आठवां, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1813, 1833, 1843, 1856। तो कब ये निर्धारित किया गया था? वह 1856 में, यानी 8 का डी ऑप्शन सही हो जाए। नवादा है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1857 के बाद किस प्रांत के सैनिकों को अनेक उत्तरदायित्व लाद दिए गए? मद्रास, बंगाल, बम्बई, सिंध। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बंगाल, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाए। 10वां डाकघर अधिनियम कब पारित किया गया था? 1854, 1856, 1857, 1870। ये कब पारित किया गया था? वह 1854 में पारित किया था। 10 का ये ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? पहला, वे कांग्रेस के समर्थक बन गए, राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई, उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से युद्ध किया, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, कि वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। 11 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? राजस्थान, बिहार, अवध, बंगाल। तो कहाँ से थी? बिहार से थी, यानी 12 का बी ऑप्शन सही हो जाए। 13 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अफसर यूरोपी ही बने रहे, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया,
बंगाल, बम्बई, मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? 1857 ईस्वी विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सेना में जो परिवर्तन हुआ वो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बी वाला होगा कि यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, यानी 13 का बी ऑप्शन सही हो जाए। 14 वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अर्नेस्ट जोन्स, पामर्स्टन, डिजरेली, ग्लैडस्टोन। तो किसने की थी संज्ञा दी थी इसका? तो इसका डिजरौली ने, यानी 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15वां प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे। तो इस कथनों में कौन कथन असत्य है वह पहचानना है इसमें। तो ये असत्य है, ये वाला असत्य है कि अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। फिर इसके बाद 16 निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? बख्त खां, खान बहादुर खां, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खां। तो किसने भाग लिया था? तो 16 का बी ऑप्शन इसमें सही है कि खान बहादुर खां ने भाग लिया था। 17 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली से मार दिए गए कौन है? असर खां, काम बख्त और जहांदार शाह, शहजाद आलम, अमीरुस्सान और मुअज्जम, बख्त खां, अहसानुल्लाह खां और महबूब अली, मुगल मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी वाला है। 17 के डी ऑप्शन सही होगा, मुगल मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, राव साहब। तो कौन थे? वह कुंवर सिंह थे, यानी 18 का बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय व शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? पहला है वर्जिलिस कादिर, तात्या टोपे, बहादुर शाह, नाना साहेब। तो ये किसने लिखा था ऐसा? ये नाना साहेब ने लिखा था, यानी 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां 1857 ईस्वी के विद्रोह का निम्नलिखित में से प्रमुख आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं है। पहला, मुख्य व्यापार तथा अंग्रेजी वस्त्रों का भारत के बाजारों में अत्यधिक मात्रा में आना। दूसरा, वेंटिंग के काल में इनाम भूमि का छीना जाना। ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण भारत के प्रति तिरस्कारपूर्ण होना। अस्थायी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव। तो 20 का इसमें कौन सा मुख्य कारण के अंतर्गत नहीं आता है? विद्रोह में आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें सी वाला होगा कि ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण भारत के प्रति तिरस्कारपूर्ण होना, ये कारण सम्मिलित नहीं आता है, सम्मिलित नहीं है, यानी 20 का सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।